Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. He'll be there by lunch. तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. मालदीव नाम सुनकर आपकी नजरों के सामने आएगा एक लग्जरियस नज़ारा, खूबसूरत बीचेस और वहां पर एंजॉय करने वाले कई सारे सेलिब्रिटीज. बॉलीवुड में हर कोई छुट्टियां मनाने मालदीव तो जाता ही है. सच में अब हम इंडियंस के लिए ये छुट्टी मनाने का बेस्ट ऑप्शन है. पर अगर इससे हटकर हम कुछ सोचें तो ऐसी कुछ बातें हैं जिसकी वजह से मालदीव के साथ इंडिया का एक खास कनेक्शन बन चुका था, और वो कनेक्शन बना ऑपरेशन कैक्टस के जरिए. मालदीव में साल 1988 में पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल के टेररिस्ट ने टूरिस्ट के भेस में मालदीव में हमला कर दिया. इसकी प्लानिंग मालदीव के अप्रवासी कारोबारी अब्दुल्ला लुत्फी और अहमद सगरुन नासिर ने प्लॉटे टूरिस्ट से मिलकर बनाई थी, जिसे प्लॉटे के एक पॉलिटिशियन का भी सपोर्ट था. इसके बाद पूरे शहर में प्लॉटे के हथियार बंद टेररिस्ट फैल गए थे और उन्होंने मालदीव के प्रमुख सरकारी भवन, एयरपोर्ट, बंदरगाह और टेलीविजन स्टेशन पर कब्जा जमा लिया था. माना जा रहा था कि ये सभी लड़ाके राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को निशाना बनाना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त गयूम ने नेशनल सिक्योरिटी सर्विस हेडक्वार्टर में पनाह ली. इस मुश्किल के बीच मालदीव की सरकार ने पाकिस्तान, यूएस, ब्रिटेन, श्रीलंका जैसे कई देशों से मदद मांगी, लेकिन आखिरी समय में भारत सरकार ने उनकी मदद करने का फैसला लिया. ये भारतीय सेना का पहला विदेशी मिशन था. 3 नवंबर 1988 की रात भारतीय वायुसेना और थल सेना ने ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया. 9 घंटे की लगातार उड़ान के बाद करीब 300 जवान हौले हौले एयरपोर्ट जा पहुंचे. ये हवाई अड्डा माले की सेना के कंट्रोल में था. इसके बाद बड़े ही स्मार्ट तरीके से इंडियन टीम राजधानी माले में दाखिल हुई. फिर माले एयरपोर्ट को कब्जे में लेकर राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को सेम जगह पर पहुंचाया गया. इसके बाद आखिरी काम नौसेना के युद्धपोत गोदावरी और बेतवा ने कर दिया. इन युद्धपोतों ने समुद्र में आतंकियों के जहाजों के आगे और पीछे से लंगर डालकर सप्लाई लाइन को काट दिया, लेकिन भागते टेररिस्ट ने यहाँ एक जहाज अगवा कर लिया. इसके कुछ देर बाद मरीन कमांडो ने कार्रवाई में 19 टेररिस्ट ढेर कर दिए, पर 2 की जान चली गई. भारतीय सेना की मौजूदगी से टेररिस्ट का मनोबल टूट गया और फिर माले शहर के साथ बाकी जगहों को टेररिस्ट से छुड़ा लिया गया. बता दें कि भारतीय सेना का ये पहला विदेशी सैन्य मिशन था जिसमें उसे हालातों की बहुत कम जानकारी थी. हालांकि 2 दिनों के बाद सेना ने इस मुश्किल को खत्म कर मिशन पूरा कर लिया. जब ऑपरेशन कैक्टस खत्म हुआ तो संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारतीय सेना के स्मार्ट मूव और भारत सरकार की रणनीति की तारीफ भी की थी. ये ऑपरेशन आज भी दुनिया के सबसे सफल ऑपरेशन में से गिना जाता है. तो ऐसे ऑपरेशन में रैम्बो जैसे स्मार्ट और ईमानदार शख्स का होना बहुत जरूरी है, जो दुश्मनों को चकमा देने में और ऑपरेशन फतेह करने में माहिर हो. तो हो सकता है कि रैम्बो के मेकर्स इस बार कुछ इसी तरह की कहानी के साथ आए. तो देखते हैं क्या होता है. बने रहे हमारे साथ चैनल पर. हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. तब तक खुश रहिए एंड सेफ रहिए. बाय बाय.